हेलो, मेरा नाम स्टी ऑस्टिन और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ हाइट के बारे में। मतलब आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। जिन लोगों की हाइट कम है, मतलब जिनको लगता है कि उनकी हाइट दूसरों से कम है, तो वो अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। अभी आपकी हाइट हाइट को बढ़ाना मतलब आप में समझो आप में जेनेटिक प्रॉब्लम है। आपकी हाइट है जो बढ़ नहीं रही है, दूसरों से कम है, तो इसको कैसे बढ़ाएं। जेनेटिक प्रॉब्लम को भी कुछ हद तक सॉल्व सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आपकी समझो हाइट इतनी है, तो इससे थोड़ी ऊपर इतनी हो गई। जेनेटिक प्रॉब्लम आप इसी अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी आप कीजिए, आपकी हाइट बढ़ेगी। आपकी हाइट समझो कम है तो भी बढ़ेगी, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ हद तक यहाँ तक बढ़ जाएगी, और करते रहे तो यहाँ तक एक का एक ऊंचाई आने के बाद उसके बाद नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभी आप आपकी हाइट जितनी है उससे वो ज़्यादा ही बढ़ेगी, और वो भी सिर्फ एक ही महीने में आपको इसका पता चल जाएगा। इसके लिए एक एक्सरसाइज बताऊँ। एक्सरसाइज ही है, डाइट भी है, एक्सरसाइज भी है, दोनों बताऊँगा। अगर आपको आपकी हाइट बढ़ानी है, मतलब आपको आपकी हाइट बढ़ानी है, मतलब आपको क्या करना है। आपकी आपकी जो हड्डी है उसको आपको बड़ा करना है। बड़ा नहीं करना, लंबा करना है। ये जो हड्डी है इसको आपको लंबा करना है, इसको लंबा करना है। इससे हाइट बढ़ती है और इसको लंबा करना है। तो अगर आपको आपकी हाइट बढ़ानी है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, योगा। योगा कीजिए। योगा करने से हाइट बढ़ती है। योगा करने से आपकी हाइट बढ़ेगी। अभी आप बोलोगे योगा मतलब वो वाला नहीं जो बैठ के करते, वो भी अच्छा रहता है। इससे आपकी स्पाइन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो स्ट्रांग होती है। लेकिन ऊंचाई ऊंचाई अगर आपको बढ़े नहीं तो स्ट्रेचिंग, योगा, स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग अगर आप स्ट्रेचिंग करोगे तो आपकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़नी चालू हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक आपकी हाइट बढ़ सकती है। इंच बोला मैं, सेंटीमीटर नहीं बोला। स्ट्रेचिंग करने से आपकी मतलब दो स्ट्रेचिंग करने से मतलब स्ट्रेचिंग करने के बाद क्या होता है, मतलब क्या होता है। आपकी जो ये हड्डी है, अभी ये जो हड्डी है ये अभी स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस में जब आप एक जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे तो ये हड्डी जो है ये रिलैक्स हो जाएगी। ये रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स होने के बाद फिर जब ये रिलैक्स हो जाएगी तो ये बढ़ना स्टार्ट कर देगी। रिलैक्स हो जाएगी तो ये बढ़ना स्टार्ट कर देगी, तो ये बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। आपकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। 1 महीने में आपको असर पता चल जाएगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारी है, जाके ढूंढ लो। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होनी चाहिए ऐसे एक्सरसाइज। एक मैं बताता हूँ जो बहुत, हम जब बचपन में छोटे होते तब हमको सूर्य नमस्कार करने के लिए बोलते हैं।
वही एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी रहती है स्पाइन के लिए हमारे। ये जो पोजीशन है इससे ये बहुत हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके लिए बहुत ही अच्छी है। इस तरह से आपको करना ज़रूरी है। जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, मतलब जिनके जो घुटने रहते हैं उसमें से हड्डियों में आवाज़ आती है कट कट, या फिर घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए कोई भी दो हड्डियों के बीच एक दूसरी मतलब आपको ये तो पता है कि दो कोई भी दो हड्डियों के बीच में एक बीच में या फिर ऑयल रहता है, या फिर ऑयल रहता है, और एक हड्डी रहती है जो एक हड्डी रहती है जो जैसे आपका कान का जो जैसे हड्डी है एकदम पतली मुड़ जाती है, ऐसी हड्डी रहती है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये जो कार्टिलेज है ये ये सूख सूख जाता है जब आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये सूख जाता है। इसमें ऑयल रहता है जो हड्डी को घिसने से रोकता है, तो ये सूख जाता है। सूखने की वजह से फिर हड्डियाँ दुखने से शुरू हो जाती है, या फिर कट कट की आवाज़ आती है। जो ये सूख जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे से टकरा जाती है, इसकी वजह से वो कट कट आवाज़ आती है। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है विटामिन सी। संतरी 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 या फिर नींबू। विटामिन सी, ये जो कार्टिलेज है ना, इसको फिर से वापस मतलब इसको हेल्दी रखने के लिए, वापस से इसको गीला करने के लिए, इसके लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। ये जो हड्डी है इसके अंदर, ये जो हड्डी है इसके अंदर वो होता है इधर, तो वहाँ तक जाकर कोई भी कौन सा भी कैल्शियम उधर नहीं जाता, इधर विटामिन सी जाके उसको हेल्दी करता है। उसके लिए विटामिन सी संतरी आपको दिन में 1 से 2 संतरी, जो जिनको हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है या फिर घुटनों में दर्द है, तो संतरे खाए लीजिए, आपको 1 हफ्ते में आपको फ़र्क पता चल जाएगा। अगर आपको अपने आपकी हाइट बढ़ानी है, आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी, अगर आपको आपकी हाइट बढ़ानी है तो एक्सरसाइज कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर आपको कोई मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो भी कीजिए, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। डाइट एक तरह की एक्सरसाइज होती है जो मैं आपको बता सकता हूँ। वो एक्सरसाइज कुछ ऐसी है कि आपको, जैसे आपको बताता हूँ, ये आपके हाथ है ना, ये ऊपर मतलब ऊपर आपको करने, ऊपर कैसे, ऊपर करने बहुत ज़ोर से, जितने आपको आपको जितने आप ऊपर कर सकते हैं उतने ऊपर जोर लगा के कीजिए हाथ। उसके बाद आपका पूरा शरीर भी ऊपर करने की कोशिश कीजिए, हाथ के साथ साथ पैर से भी ताकत लगाइए। मतलब लंबा करना है आपको आपके शरीर को लंबा करना है ऊपर तक, ऊपर हाथ करके और जोर लगा के फिर उसको लंबा करना है। इसकी वजह से भी आपकी हाइट बढ़ेगी। फिर उसके बाद बैठिए नीचे, बैठिए और पैर को ऐसे ऊपर उठा के पैर को ऐसे लंबा कीजिए, ऐसे दीवार रहती है, दीवार को छूने की कोशिश कीजिए।
जितना आपको लंबा कर सकते हो उतना लंबा ऐसे आपके पैर के जो टोस, जो नीचे के पैर होते हैं, जो नीचे की, जिसको बोलते हैं तल, इंग्लिश हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, तलवे बोलते हैं उसको, जो नीचे के रहते हैं उनको पॉइंटेड कीजिए ऐसे, और फिर उसको आगे ढकेलिए, लंबा करने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ रिलैक्स हो जाएगी और उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट कर देगी। आप किसी भी उम्र में किसी भी समय आपकी हाइट बढ़ सकते हैं, 50 साल के, 55 साल के, फिर भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। आप कोशिश कीजिए, आपको 1 महीने में ही इसका असर पता चल जाएगा। लोग आपको बोलेंगे, आपको शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन जब लोग आपको देखेंगे और उनको पता चल जाएगा कि अरे इसकी हाइट बढ़ गई, तो आपको वो बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। आगे अगर मुझे कोई अच्छा टॉपिक मिला तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है फिर, ओके।